जवाब देते हो। देखिए, बहुत कन्वीनियंस होता है कि सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों की बात होती है। हिस्सेदारी तो जब तक आप सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देंगे तो कैसे उस समाज को लगेगा कि उस समाज के लिए भी पूरे देश ने सोचा, राज्य ने सोचा। ये सिर्फ कन्वीनियंटली शैक्षणिक संस्थानों में आप आरक्षण दे देंगे, कुछ नौकरियों में आरक्षण दे देंगे, लेकिन जहां से सत्ता फ्लो करती है, जहां से पावर फ्लो करता है, अगर वहां पर आप इन समाज के प्रतिनिधियों को उनकी आबादी के हिसाब से, जैसा बिहार में बार बार इनकी पार्टी क्लेम करती थी, लालू प्रसाद की पार्टी क्लेम करती थी, जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, तो ये फॉर्मूला तो मुख्यमंत्री पे भी लागू होना चाहिए था ना। तो 3% वाले को 1 नंबर का पद, और जो बाकी 17% वाले लोग हैं उसके लिए उन्होंने 2-3 मंत्रियों का पद गिना दिया। और बिहार में कितनी हैसियत है मंत्रियों की, ये किसी से छिपा नहीं है। वहां तो सीएमओ ही सारे मंत्रियों को चलाता है। बहरहाल, आप 9वीं अनुसूची के बारे में, बिल्कुल 9वीं अनुसूची तो मैं इसका जवाब दूं कि देखिए, संविधान का जब संशोधन हुआ था तो जो पहला संशोधन था, संविधान का पहला अमेंडमेंट था, वो 9वीं अनुसूची को लेकर था। उस समय थिंकिंग ये थी कि कुछ कानून ऐसे हैं, उस समय खास करके जमींदारी एबॉलिश हुआ था, जमींदारी प्रथा खत्म हुई थी, तो ये चीजें चैलेंज नहीं हो सके कोर्ट में, इसलिए 9वीं अनुसूची की परिकल्पना करके उसको संविधान का पहला संशोधन के रूप में लाया गया। कालांतर में काफी चीजें ऐसी आती रही जो फंडामेंटल राइट्स का हनन होती रहा, लेकिन उन्हें 9वीं अनुसूची में डालकर जुडिशियल प्रीव्यू से बाहर कर दिया गया। 11 जनवरी 2007 को चीफ जस्टिस एस.के. सबरवाल, बहुत बड़े न्यायविद थे, उनकी अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह निर्णय लिया कि भाई, जो 9वीं अनुसूची में आप जिन चीजों को डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जुडिशियल प्रीव्यू से बाहर है, तो नहीं साहब, अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, अगर संविधान की जो बुनियादी ढांचा है उस पर कहीं प्रहार हो रहा है इन कानूनों को 9वीं अनुसूची में भेजकर, तो इसका भी जुडिशियल रिव्यू होगा। यानी 9वीं अनुसूची में जो चीज भेजी गई, ये सोच के पॉलिटिकल क्लास खुश करता है जनता को कि भाई हमने तो भेज दिया, अब ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर है, तो ये गलत है। 2007 के इस जस्टिस सबरवाल के नेतृत्व वाले जजमेंट के बाद में अब वो भी जुडिशियल रिव्यू के भीतर आता है। और झारखंड में मुख्यमंत्री ने 9वीं अनुसूची में तो भेजने का नाटक किया था, क्योंकि इनको पता था कि इन्होंने सर्वे ही नहीं कराया। बिहार में तो कम से कम नीतीश कुमार ने एक सर्वे करा दिया, उस सर्वे पे हमारी क्या आपत्तियां थी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट को कम दिखाया, हमने पहले आपत्तियां जाहिर कर दी, लेकिन सर्वे कराया, ये तो सच्चाई है। यहां तो इन्होंने बिना सर्वे कराया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है ना प्रतुल जी का, अब ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है सो उसे 9वीं अनुसूची में लाएगी, नहीं लाएगी, या जो बॉल फेंका जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा, मैंने तो कर दिया है, अब अगर कोई कानूनी अड़चन आएगा इससे पहले मैं 9वीं अनुसूची में डालने की बात कर रहा हूं। तो ये जो तिक्रम है, अगर ये कानून के ये में जाता है, कोर्ट के ये में जाता है, तब तो इस पर पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं हो सकती, या पार्लियामेंट से 9वीं अनुसूची में लाने के लिए विधेयक तो नहीं लाएगा। देखिए, अभी जस्ट ज्ञान जी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 9वीं अनुसूची में अगर आप भेज भी रहे हैं किसी लॉ को, किसी विधेयक को, तो भी जुडिशरी उसका रिव्यू कर सकती है। तो ये कह करके 9वीं अनुसूची में हम भेज रहे हैं, मैंने जस्टिस सबरवाल के जजमेंट का कुछ समय पहले आपके यहाँ कोर्ट किया, तो अब ये तो 9वीं अनुसूची में भेजेंगे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, अगर मुख्यमंत्री जी सशंकित क्यों हैं, क्या उनको लगता है उनसे गलतियां हुई हैं जो इसे 9वीं अनुसूची में भेजना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर कोई ठोक पीट कर कानून बनता है ना ज्ञान जी, तो ये समझें, कितने भी जुडिशियल रिव्यूज हो जाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर आपकी नीयत सही, आपने सही नीयत से कानून बनाया है ना, और जुडिशरी के पॉइंट और लीगल पॉइंट व्यू से सही है, तो कोई दुनिया की अदालत उसे खारिज नहीं करती। तो आखिर मुख्यमंत्री जी को कौन सा अनजाना भय सता रहा है? क्या लग रहा है उनको कि उस विधेयक में त्रुटियां रह गई हैं जो ये जुडिशियल रिव्यू तक नहीं टिकेगा? हमारा मानना है कि 9 शेड्यूल में भेजकर सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश होती है, जो झारखंड सरकार ने बखूबी किया। मैंने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार जी ने कम से कम सर्वे करने का एक ढोंग तो किया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो वो भी नहीं किया। सागर जी, जब भी जवाब जिस तरह से प्रतुल जी ने दिया है, सवाल वही है, आखिर जब सारा कुछ हो गया है तो फिर 9वीं अनुसूची में भेजने के पीछे वजह क्या? मिशन 24 तो नहीं है सिर्फ? नहीं, अभी प्रतुल जी बता रहे थे कि उसमें मुख्यमंत्री जी सशंकित क्यों हैं, भयभीत क्यों हैं। अगर वास्तव में अगर लगता है कि कुछ गलतियां हुई हैं जिसके कारण 9वीं अनुसूची में उसको भेजा गया है, तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों समर्थन किया? जब वास्तव में अगर उसमें कोई ये बात है तो बताना चाहिए। दूसरी बात कि 9वीं अनुसूची में जब भेज दिया गया है तो केंद्र सरकार उसको एक्सेप्ट कर ले। केंद्र सरकार को एक्सेप्ट करने में क्या तकलीफ है? केंद्र सरकार उसको एक्सेप्ट करे। मैं छोटा सा जवाब देता हूँ। मैंने कब कहा कि हमारे विधायकों ने इस पर शंका जाहिर की? मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी सशंकित क्यों हैं, क्या उनको लग रहा है उनसे गलती हुई? ये तो हमने कभी नहीं कहा कि गलती हो ही गई। हमने कहा कि आखिर 9वीं अनुसूची में भेजने की जरूरत क्या पड़ी?
क्योंकि अगर कोई कानून बिल्कुल लीगली स्ट्रांग बना है तो दुनिया की कोई अदालत अगर वो संविधान की भावना के विपरीत नहीं है और पुराने जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के उसके हिसाब से वो सब कुछ मैच करती है, संविधान के बुनियादी ढांचे के अनुरूप है, तो फिर इसे भेजने की जरूरत ही नहीं थी। हमने ये कभी नहीं कहा कि हमारे विधायक सशंकित है। हम लोगों ने तो एक होकर एक स्वर में पिछड़ो, हमने फिर से कहा कि हमारे इनके सर्वे में इनके जो कुछ निर्णय आए हैं, खास करके एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के कम संख्या को दिलाने को लेकर, उस पर हम बार बार अपनी आपत्ति जाहिर करते हैं, लेकिन फिर भी हमने पिछड़ों के हित में और दूसरे समाज के हित में इसका पूरा समर्थन किया और अंत तक समर्थन करेंगे जी। लेकिन ये चीज